ईरान की तजवीज़ पर बात हो रही है। सदर ट्रंप ने इस पर मुशावरत की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया, मैं इस बात की तस्दीक कर सकती हूँ कि सदर ने कौमी सलामती की टीम से मुलाकात की है, जिसमें पेश करदा ईरानी तजवीज़ पर बात हो रही थी। सदर ट्रंप का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। ईरान ने तजवीज़ पेश की थी कि पहले आपना हरमज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहिदा किया जाए। जौहरी मामले को मुज़ाकरात से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। आपना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं, ईरान की शराइत नहीं मान सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ईरान के साथ मामलात को सिफारती सतह पर हल करने के हवाले से संजीदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को धमकी भी दी कि खलीज में कशीदगी बढ़ी तो रद्द-ए-अमल शदीद हो सकता है। ईरान की किसी भी इजारादारी को तस्लीम नहीं करेंगे। रूसी सदर प्यूटिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा प्यूटिन को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम पहुँचाया। रूसी सदर प्यूटिन ने कहा कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरज़्म है। उम्मीद है कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और प्यूटिन का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल अब्बास अराग़ची ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मस्बत मुशावरत हुई। ज़रूरी था कि पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मुशावरत करें ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। Well, I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But so we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. But अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के पास अपनी तेल तनसीबात बचाने के लिए 3 दिन रह गए हैं। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन पर करेंगे। उम्मीद है ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब होंगे। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन हैं, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का अफजुदा यूरेनियम हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 3.76% इजाफे से $109 फी बैरल का हो गया। WTI क्रूड 2.77% इजाफे के बाद $97.17 फी बैरल का हो गया। ईरानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचना शुरू। मक्का मुकर्रमा में शानदार इस्तकबाल। आज़मीन को फूलों से बने ताज और तहाइफ पेश किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी आज़मीन की आमद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का अहम पैमाना है। रवां साल 30,000 से ज़ायद ईरानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे, जो बहुत बड़ी तादाद है।
अफगान मीडिया और हुक्काम का कुन्नड़ में मुबैना हमलों से मुतालिक प्रोपेगेंडा। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान हुक्काम का यूनिवर्सिटी पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। अफगान मीडिया के दावों को बेबुनियाद करार दे दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तालिबान रजीम गवर्नेंस कायम करने में नाकाम रही है। अफगान रजीम मनफी प्रोपेगेंडे का सहारा ले रही है। भारतीय अनासिर इस मुहिम में मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐलान के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है। पाकिस्तान जिम्मेदारी का एतराफ़ और ठोस शवाहिद भी देता है। पाक श्रीलंका की मुश्तरका फौजी मश्क शेक हैंड्स 2 का आगाज़। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने PSL शायकीन को खुशखबरी सुना दी। बाकी मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया। कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा ईंधन के कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। शायकीन स्टेडियम में आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। क्वालिफायर के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू। तमाम इनक्लोजर के टिकट्स की कीमत सिर्फ 500 रुपये मुकर्रर। फाइनल के लिए शायकीन टिकट्स ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। कम से कम कीमत 1500 रुपये, जबकि गैलरी टिकट की कीमत 12,000 रुपये है। फिजिकल टिकट्स आज से निजी कुरियर सर्विस के मखसूस सेंटर्स पर दस्तियाब होंगी। PSL 11 के लीग मैचेस का इख्तिताम। प्लेऑफ मरहला आज से शुरू होगा। क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। कराची में मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। मैच की फातेह टीम दूसरे एलिमिनेटर में क्वालिफायर की शिकस्त खुर्दा टीम के मद्दे मुकाबला आएगी। दोनों एलिमिनेटर लाहौर में खेले जाएंगे। PSL का फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा। शरह सूद 11.5 हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मालियाती इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी अपना ली गई है। दूसरी जानिब शरह सूद में इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मार्केट का मनफी इख्तिताम पजीर। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स गिरकर 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।